बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के शहर में अलादीन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ गरीबी में रहता था और अक्सर काम करने के बजाय खेलने में अपना समय बिताता था। एक दिन एक बुजुर्ग जादूगर अलादीन के पास आया और खुद को उसका चाचा बताया। वह जादूगर दरअसल एक बुरा आदमी था जो अलादीन का इस्तेमाल अपने मकसद पूरे करने के लिए करना चाहता था। जादूगर ने अलादीन से कहा कि वह उसे एक छुपे हुए खजाने वाली गुफा में ले जाएगा। अलादीन उत्सुक हो गया और उसके साथ चल दिया। वे एक वीरान जगह पर पहुंचे जहां एक गुफा का मुंह था। जादूगर ने अलादीन को गुफा में जाने के लिए कहा और उसे एक जादुई अंगूठी दी, यह कहते हुए कि यह उसकी रक्षा करेगी। उसने अलादीन को गुफा के अंदर से एक पुराना चिराग लाने का निर्देश दिया और उसे चेतावनी दी कि वह चिराग के अलावा किसी और चीज को न छुए। अलादीन गुफा में नीचे उतरा और उसने देखा कि गुफा रत्नों, सोने और चांदी से भरी हुई थी। वह हैरान रह गया, लेकिन उसे चिराग लाना था। उसने एक पुराने धूल भरे चिराग को उठाया और बाहर आने लगा। जब वह गुफा के मुंह पर पहुंचा तो जादूगर ने उससे चिराग देने को कहा, लेकिन अलादीन ने पहले बाहर निकलने की जिद की। जादूगर को गुस्सा आ गया और उसने गुफा का मुंह बंद कर दिया, जिससे अलादीन अंदर ही फंस गया। अलादीन डर गया और हताश होकर अपनी अंगूठी को रगड़ बैठा। अचानक एक जिन्न प्रकट हुआ। यह अंगूठी का जिन्न था। उसने अलादीन को गुफा से बाहर निकालने की इच्छा पूरी की। अलादीन अपनी माँ के पास घर पहुंच गया। घर आकर अलादीन ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने चिराग को साफ करने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने उसे रगड़ा, एक विशाल और शक्तिशाली जिन्न प्रकट हुआ। यह चिराग का जिन्न था जो अपनी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति रखता था। जिन्न ने कहा कि वह उस चिराग के मालिक की सभी इच्छाएं पूरी करेगा। अलादीन और उसकी मां ने पहले तो खाने और कपड़े की इच्छा की और जिन्न ने तुरंत उनकी इच्छाएं पूरी कर दी। जल्द ही अलादीन बहुत अमीर हो गया और एक आलीशान महल में रहने लगा। उसने एक दिन शहर की खूबसूरत राजकुमारी जैस्मिन को देखा और उससे प्यार हो गया। वह उससे शादी करना चाहता था। अलादीन ने जिन्न से एक भव्य महल और राजकुमारों जैसा वैभव मांगा ताकि वह राजकुमारी के पिता सुल्तान को प्रभावित कर सके। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन एक शानदार जुलूस के साथ राजकुमारी के महल में पहुंचा। सुल्तान अलादीन की दौलत और शान से प्रभावित हुआ और उसने राजकुमारी की शादी अलादीन से तय कर दी। लेकिन बुरा जादूगर अलादीन की सफलता से ईर्ष्या कर रहा था। उसने एक बूढ़े चिराग बेचने वाले का रूप धारण किया और पुराने चिराग के बदले नए चिराग की आवाज लगाता हुआ महल के पास आया। राजकुमारी को चिराग के जादुई होने के बारे में पता नहीं था। उसने अलादीन का पुराना चिराग, जो धूल से भरा था, जादूगर को दे दिया। जादूगर को चिराग मिलते ही उसने उसे रगड़ा और जिन्न को बुलाया। उसने जिन्न से अलादीन के पूरे महल और राजकुमारी को रेगिस्तान में ले जाने का आदेश दिया। जब अलादीन वापस आया तो उसने देखा कि उसका महल और उसकी पत्नी गायब थे। वह बहुत दुखी हुआ और समझ गया कि यह जादूगर का काम है। उसने फिर से अपनी जादुई अंगूठी को रगड़ा और अंगूठी का जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने उससे मदद मांगी, लेकिन अंगूठी का जिन्न उतना शक्तिशाली नहीं था कि वह चिराग के जिन्न को हरा सके। उसने अलादीन को केवल जादूगर के ठिकाने तक पहुंचाने में मदद की। अलादीन ने हिम्मत नहीं हारी। वह गुप्त रूप से जादूगर के महल में घुस गया। उसने देखा कि राजकुमारी कैद में थी। उसने राजकुमारी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जादूगर को शराब में नशा देने का फैसला किया ताकि वह बेहोश हो जाए। योजना सफल रही और जब जादूगर सो रहा था तो अलादीन ने चिराग को वापस ले लिया। अलादीन ने चिराग को रगड़ा और जिन्न को बुलाया। उसने जिन्न को आदेश दिया कि वह महल को वापस उसी जगह ले जाए जहां वह पहले था और जादूगर को कैद कर दे।
जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की। अलादीन और राजकुमारी जैस्मिन खुशी खुशी रहने लगे। अलादीन ने अपनी अंतिम इच्छा में जिन्न को चिराग से मुक्त कर दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि किसी को भी हमेशा के लिए किसी के अधीन नहीं रखना चाहिए। जिन्न ने अलादीन का धन्यवाद किया और दोस्ती के बंधन में बंध गए। अलादीन एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बन गया और उसने अपने राज्य पर खुशी खुशी शासन किया।